11 पर चलते हैं। तो समय तो ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बताने में टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल बताने में पक्का टाइम लगने वाला है। तो ये आपको समझना होगा कि न्यूमेरिकल जब टाइम लगेगा तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये आपको भी जानना है। तो आइए हल करते हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, समय को आज छोड़ते हैं, पीछे समय को छोड़ते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें बताइए 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 3 जूल, या फिर 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, या फिर 360 जूल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे भाई, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट भाई आप लोगों का देखते हैं तो हमें खुशी होती है, हमें दिल से खुशी होती है कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा कि इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए सही है, बताइए बताइए क्या होगा इसका। अरे आप लोग जानते हैं ना कि ये क्या है, ये वाट घंटा है। ये क्या है, वाट घंटा है। और होता क्या है वाट घंटा, वाट का जो वो होता है सिंबल होता है वो कहाँ जाएगा, जूल पर सेकंड पर जाएगा। किस पर जाएगा, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड में लाना है तो इसको लाना किसमें, जूल में लाना है। अब ये बताइए वाट घंटा, वाट घंटा एक घंटे में, एक घंटा जो है एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि आपका जो पैमाना जा रहा है वो सेकंड में जाएगा, वो किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। तो अब बताइए 3600 सेकंड एक घंटे में कितना होता है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में सेकंड जो होता है वो आपका 3600 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड होता है। अब इसी को आप बदल दीजिए, आपको आसानी से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी को आप बदलिए तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। ये तो आपका हो गया, सेकंड में आपने इसे बदल दिया। अब ये देखिए जूल गुणे सेकंड जब आप ले जाएंगे इसको जूल गुणे सेकंड में, तो जूल गुणे सेकंड में जब आप इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 3 के रूप में इसने, जूल के रूप में इसने उत्तर दिया हुआ है। 3 देखिए 3.6 गुणे 10 की घाते 3 के जूल में लिखा होगा, 3 जूल के रूप में इसने लिखा है। तो उसी रूप में आपको भी इसको ले जाना है, उसी रूप में आपको भी इसको ले जाना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कहेंगे तो मैं इससे भी ज्यादा विस्तार कर दूंगा कि आपका जो 1 वाट घंटा है वो कितने के बराबर, 1 वाट घंटा जो है ये भी शक्ति का ही एक रूप है। क्या है, ऊर्जा का ही एक, ऊर्जा की ही एक इकाई है। और ऊर्जा की जो मतलब कार्य की जो एक इकाई होती है वो होती है जूल। क्या होती है, इसके एसआई मात्रक में जाएंगे तो क्या होती है, जूल होती है, जूल होती है। अब जूल के रूप में इसको निकालना है तो आप खुद ही देख रहे हैं कि 1 घंटा और 1 वाट, 1 वाट और 1 घंटा, 1 वाट है और 1 घंटा है। 1 वाट गुणे 1 घंटा दिया हुआ है, 1 वाट गुणे 1 घंटा दिया हुआ है। तो आप इसे देखेंगे तो आप इसमें बनाएंगे 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 घंटे में क्या हो गया 3600 सेकंड, क्योंकि सेकंड में ही तो मान निकालना है, घंटे में तो आप निकालेंगे नहीं, घंटे में नहीं निकालेंगे क्योंकि जूल के साथ सेकंड ही कार्य करता है, क्योंकि ये जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड में निकालने के लिए इसको निकालेंगे तो अब इसको छोटे पैमाने पे रखने के लिए इसने 3600 हो जाता है, आपका उत्तर क्या हो जाता है, 3600 जूल हो जाता। लेकिन यहाँ 3600 जूल में नहीं दिया है, नहीं दिया है तो आप इसको 36 गुणे 10 की घाते स्क्वायर भी कर सकते थे, 10 की घाते 2 कर सकते थे। लेकिन इनको छोटे पैमाने पर जब लिखा जाता है तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाकर, यहाँ पर एक घात और बढ़ाकर इसे दशमलव में लिख लेते हैं और जूल पर कर देते हैं। तो इस तरह से आपको समझाना रहे तो आपको आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन आज इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत इस पे नहीं, बस इतना जानते रहिए कि इसका मान इतना होता है। निकालने को मैं बाद में आपको थ्योरी में निकाल दूंगा, थ्योरी में निकाल के बता दूंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा प्रश्न आपका, 1000 वाट बराबर होता है, 1000 वाट बराबर होता है। तो 1000 वाट, देखिए ये भी पैमाने से दिया है 1000 वाट यानी कि W।
वाट मतलब W बराबर होता है। अब ये वाट W का वाट है, कार्य का नहीं। अब देखिए एक अश्वशक्ति के बराबर या 1.1 अश्वशक्ति के रूप में दिया है, तो आप जानते हैं कि 746, ये जो 746 वाट बराबर 746 वाट, ये नहीं रहेगा, वाट बराबर एक अश्व शक्ति होती है। क्या होती है? एक अश्व शक्ति होती है। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया है कि 746। अब ये 745.7 के बराबर होता है, लेकिन हमने पूरा मान लिया 745.7 वाट होता है, ये एग्जैक्ट होता है, लेकिन इसको हम लगभग में मान लेते हैं 746 को, ठीक है, इतना मान लेते हैं। 0.3 का माइन्यूट सा अंतर है, तो उसको हम बराबर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अब इसी मान से 1000 में आप भाग दे दीजिए, इसी मान से 1000 में आप भाग देंगे 746 से, या फिर दशमलव वाला लगा लीजिए ना, दशमलव वाला लगा लेंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा 1.341 अश्वशक्ति। अश्वशक्ति आप निकाल कर देख सकते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। 1000 वाट में 746 या इस मान से आप भाग दे दीजिए, मान आपका यही उतर कर चला आएगा, यही निकल कर चला आएगा और आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए इतने प्यारे प्यारे आंसर हैं, आप इनको माइंड में रख लीजिए, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप माइंड में रखेंगे इनको तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी आंसर को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल का मतलब औसत पूछ रहा है, बल का औसत। और औसत क्या होता है? सीधे सीधे होता है, यानी कि बल टोटल, बल का कुल बल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल बल पूछ रहा है। और कुल बल होता है जो बल दिए होते हैं F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, उनको जोड़ते जाइए, आपका कुल बल यानी कि कुल औसत आ जाएगा। तो ये क्या होता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका, कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया है और प्लस 5 न्यूटन दिया है। 10 न्यूटन 5 न्यूटन जोड़ेंगे आपका 15 न्यूटन इसका आंसर बन के आ जाएगा। कुल बल का जो आंसर है वो कितना बनकर आ गया मेरे दोस्त? तो वो बनकर आ गया 15 न्यूटन। आप इनको सीधा सीधा जोड़ सकते थे, मैंने आपको नियम बताया है। आप ऐसे प्रश्न, चाहे वो 2 बल दिया हो, 3 बल दिया हो, 10 बल दिया हो, 50 बल दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जोड़कर आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए 15 न्यूटन दिया हुआ है ना, यही इसका राइट आंसर बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र जो होता है, पावर का सूत्र जो होता है, शक्ति शक्ति यानी कि पावर, शक्ति यानी कि पावर। जिसके पास पावर है उसी का आज जमाना है, जिसके पास पावर है उसी का जमाना है, बाकी सब बेगाना है, बाकी सब बेगाना है, ठीक है। चलिए तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर आप जानते हैं कि कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय को निकालेंगे, आप कार्य का क्या होता है? जूल होता है, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। यानी कि इसका इकाई भी निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? इसकी इकाई बन जाएगी। तो इकाई यानी कि मात्रक। अब देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मात्रक क्या है और इसका सूत्र क्या है। सूत्र और मात्रक दोनों मैंने बता दिया। जब मैं बताता हूं तो ज्यादातर यही बताता हूं कि जब सूत्र बताता हूं तो मात्रक भी बता देता हूं। तो इसका क्या पूछ रहा था? सूत्र पूछ रहा था। सूत्र ये देखिए रहा, सूत्र आपके सामने ये रहा। कार्य यानी कि इसे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे? W बटा टी शॉर्ट फॉर्म में, P बराबर W बटा टी, P बराबर W बटा टी, पावर यानी कि P बराबर पावर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न आसान थे, बढ़िया प्रश्न है। लीजिए अगला प्रश्न, मोहन का वजन 40 किलोग्राम। मोहन का वजन कितना है? मोहन का वजन यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया है? 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम केजी, तथा वह 10 सेकेंड में, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ भाई? टाइम दिया हुआ है, ये बन जाएगा ये तो। टाइम कितना दिया हुआ है भाई? 10 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्या पूछ रहा है? उसके बाद कह रहा है कि 50 सीढ़ियां हैं, 50 सीढ़ियां हैं, 50 सीढ़ियां हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चढ़ जाता है, 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक सीढ़ी यानी कि एक सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी
की ऊंचाई, देखिए मैंने मात्रा गलत की हुई है, कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ कि मात्रा गलत लिखा हूँ, कोई बात नहीं है। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दिया है, सीएम दिया है, सीएम दिया है, और इसे लगाना एम में है। तो एम में लगाने के लिए 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर बराबर, यार 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर में बदलना है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब निकालना इसको है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 15 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, 100 से भाग दे देंगे, यहाँ गुणा करना होता अगर मीटर रहता तो, लेकिन ये क्या करना है, तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर बटा 100, 15 सेंटीमीटर बटा 100 हो गया। अब इसको निकाल दीजिए, निकाल देंगे तो आप क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, ठीक है, 0.15 नहीं होता यार, 0.15 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मीटर में आप निकालेंगे तो ये हो गया 0.15 मीटर, मीटर में आ गया ही, क्योंकि हमको मीटर में ही आवश्यकता पड़ती है, सेंटीमीटर को हम लगाएंगे नहीं, सीजीएस पद्धति में जाएंगे नहीं। तो सारी चीजें हमें मिल गई। जी भी दिया है, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जिसे कहेंगे, तो वो हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यार, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए कि सारी चीजें तो इसने दी हुई, सीढ़ियां हैं, ऊंचाई है, सीढ़ियां हैं, ऊंचाई, एक की ऊंचाई दिया है ना, हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें पूरी ऊंचाई चाहिए, पूरी ऊंचाई चाहिए होगी तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब 50 में हम 0.15 का गुणा करेंगे, 50 गुणे 0.15 का जब गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, 7.5, एक ही यहाँ ये हो जाएगा, 7.5 मीटर के हो जाएगा। इतनी मीटर की ऊंचाई है उसकी, इतनी मीटर की ऊंचाई वो जा रहा है। जब इतनी मीटर की ऊंचाई वह जा रहा है और आपके सामने सारी चीजें मिल गई, तो आपको निकालना क्या था, शक्ति निकालना है। क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। और शक्ति का जो सूत्र होता है, शक्ति का जो सूत्र होता है दोस्त, शक्ति का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो ये मैंने आपको बताया था W/T, W/T, W और T हमें ज्ञात करना है। तो अब ये बताइए कि W और T कैसे ज्ञात होता है। डिस्प्लेसमेंट हमें इतना मिला है और ये हमारा F ज्ञात करना होगा, पहले F ज्ञात करना होगा, F के साथ हम W ज्ञात कर सकते हैं, F के साथ W ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखने का मतलब ये है कि W और F, बहुत बड़ा पैमाना बन रहा है ये, पहले F निकालेंगे, सवाल तो बहुत उलझा के दिया है, बहुत बड़ा दिया है, कोई बात नहीं, पहले F निकाल लीजिए, M × G से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 10, 40 × 10 बराबर यानी कि G, और ये हो जाएगा आपका 400 न्यूटन। कितना हो गया, 400 न्यूटन हो गया, कितना हो गया, 400 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब 400 न्यूटन तो ये हुआ, अभी ये F बराबर है, ये F बराबर है। अभी W बराबर क्या होता है, W बराबर मैंने F × D बताया था ना, F × D, W बराबर यानी कार्य बराबर, ये क्या था, कार्य बराबर, W बराबर F × D, F × D का मतलब 400 गुणे 7.5, ऊंचाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ऊंचाई यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो अब इसको निकालेंगे तो 7.4 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, जरा बताइए कितना आ जाएगा, और टाइम तो दिया हुआ है ना, हाँ सही है, टाइम दिया ही हुआ है, तो इसको निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, जरा बताइएगा। अरे 7 × 28, 28 ये हो गया, फिर 0.5 है, 7 बार ले जाएंगे, 7 × 28 ये हो गया, रुकिए, 7 × 28 हो गया, 2800 हो गया, 2800 का आधा फिर से मारिए, 2800 का आधा कितना मारेंगे भाई, 1400, 1400 और प्लस कर दीजिए, 1400 और प्लस कीजिए, ठीक है, 1400 और प्लस करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, अच्छा नहीं, 4 × 20, 4 × 20 2000, ये 200 जोड़ेंगे तो ये हो गया 3000, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3000 आएगा, ठीक है। इनका जब गुणा करेंगे तो ये 3000 जूल आ गया,
ये 3000 जूल आ गया। W बराबर अभी निकल कर आया, कितना निकल कर आया, W बराबर कितना निकल कर आया मेरे भाई, देखिए न्यूमेरिकल है, मैं एक बार लगा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर समझा दे रहा हूँ न्यूमेरिकल। तो ये कितना हो गया, W बराबर आया 3000, W बराबर कितना आया 3000 आया। लेकिन अभी इसमें समय से भाग देना है 10 सेकंड से, 10 सेकंड से भाग देंगे तो आसानी से आ गया, ये आ गया 300 वाट। कितना आ गया 300 वाट। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आंसर निकल के आया। अब मैं आपको बताऊं तो कैसे कैसे निकाला मैंने। सबसे पहले इसने द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान के बाद इसने क्या दिया है, सेकंड समय दिया हुआ है, उसके बाद सीढ़ियां दिया हुआ है, कितनी सीढ़ियां वह चढ़ रहा है, उसके बाद इसने दिया है विस्थापन की कितने, एक सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई के साथ हमने सभी सीढ़ियों की ऊंचाई, सभी सीढ़ियों का मान जो था वो निकाल लिया हमने कि पूरी सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी हुई, विस्थापन ये होता है। तो ठीक है, हमने देखा कि इतना आ गया। अब इसने सेंटीमीटर में दिया था, हमने मीटर में बदल लिया था, सेंटीमीटर में दिया था, हमने मीटर में बदला, क्योंकि पैमाना हमें मीटर में चाहिए तो मीटर में हमने बदल लिया। उसके बाद देखिए, अब इसने कोई मान पूरा नहीं दिया था, इसने कार्य का मान दिया होता, कार्य का मान और समय दिया होता तो हम सीधा सीधा उसमें भाग कर देते। लेकिन अभी इसने यहाँ पर दिया हुआ है, इसने बल बराबर भी नहीं ज्ञात किया था, बल बराबर भी नहीं बताया था, तो हमने बल बराबर, मैंने बताया था कि F बराबर m इंटू जी होता है, और इसने g का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण निकाल देते हैं तो ये आ जाता है बल का मान। अब बल का मान आया, उसके बाद हमें बल क्या निकालना है, कार्य निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ W चाहिए था। कार्य निकाला हमने F इंटू डी से, F इंटू डी से निकालेंगे तो देखिए बल यानी कि F का मान 400 न्यूटन और D का मान कितना है, तो D का मान आपका है, डी का मान है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अब इसको गुणा करेंगे तो मैंने ये ज्यादा कर दिया, आधा कर दिया था इसका, ठीक है। तो ये हो गया 4 7 28 करेंगे और 5 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 जब ये हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। ये इससे करेंगे तो 200, क्योंकि ये दशमलव में है, आप गुणा करेंगे तो आपको निकाल के आ जाएगा, तो ये 3000 आ जाएगा पूरा। कितना है इसमें 200, 1 मिनट रुकिए, इसमें 200 जोड़ देंगे तो ये, क्योंकि 0.5 का 400 से जब गुणा करेंगे तो मान उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया मान। अब ये बताइए, ये हो गया 3000 जूल, 3000 जूल आया हमारा कार्य, ये क्या आया था, कार्य आया। लेकिन हमें निकालना क्या है, शक्ति निकालना है। इतनी दूर से हम निकालते चले आए, हमें निकालना शक्ति है, हमने शक्ति निकालना शुरू किया। शक्ति का यहाँ W का मान क्या दिया था 3000, T का मान दिया है 10 सेकेंड, इसी में भाग दे दो, ये उत्तर आ गया, यही हमारा उत्तर था, ठीक है। मैंने उत्तर समझा दिया, न्यूमेरिकल बता दिया। तो चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया होगा, नहीं समझ आया होगा एक बार फिर से उसको देखिएगा, प्रोसेस को, प्रोसेस देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन, 4 मिनट में, देखिए समय उसने दे दिया है, समय क्या दिया है, समय उसने दिया है कितना 4 मिनट, और ये हमें मिनट में नहीं चाहिए भाई, ये हमें मिनट में नहीं चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेकंड में लेता है, शक्ति में हमें सेकंड से होता है ना, जूल पर सेकंड होता है, तो इसे हमें सेकंड में बदलना है। तो 4 गुणे 6 यानी कि 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसे गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 चौको 24, 240 सेकंड। ये तो हमारा सेकंड आ गया, ये हमारा क्या आ गया, सेकंड आ गया, टाइम आ गया। अब 600 न्यूटन, न्यूटन यानी कि उसने एफ दिया हुआ है यहाँ पे, अब नहीं निकालना पड़ेगा, उसमें निकालना पड़ा था हमें, यहाँ ये हो गया। अब 20 मीटर की दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति, लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति अब आसानी से निकाल सकते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे शक्ति पूछा है, यानी कि P बराबर W बटा T, W बटा T, या इसी मान को हम लोग कह सकते हैं F इंटू डी बटा T, F इंटू डी बटा T। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि W का मान होता है F इंटू डी, और उसने इसी में दिया है, नहीं तो आप इसी दोनों का गुणा करके अभी 6 दूना 12,000 लगाते, उसके बाद उत्तर लाते। लेकिन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट देखिए आप पैमाने पर देखिए डायरेक्ट आया जाएगा।
इसको देखिए एफ इंटू डी, एफ का मान 600 और गुड़े डी का मान 20 मीटर, ये हो गया। बटे कितना है टी बराबर कितना है, टी टाइम कितना होगा, सेकंड कितना हुआ था 240 का। इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 2 से 24 को काट दो, 12 आ गया। अभी 12 से काटोगे 12 25 60 हो गया, यानी कि 50 पैमाना क्या है इसका 50 वाट, 50 वाट इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए देखिए तो आपका उत्तर यही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए देखिए उत्तर आपका यही मिल गया। ये क्या है 50 वाट, 50 वाट इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो चलिए ये उत्तर आ गया आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ प्रोसेस याद होना चाहिए, प्रोसेस याद है तो आप आसानी से उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यही इसका लास्ट प्रश्न था भाई। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। आज केमिस्ट्री में भी तगड़े प्रश्न थे और आपके इसमें फिजिक्स में भी तगड़े प्रश्न थे। इतने तगड़े प्रश्न थे, 2 प्रश्न तो ऐसे आ गए कि आपको उसी में समय निकल गया आपका। तो आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, ये मुझे पता है। कोई बात नहीं, ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के साथ मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, नए ऊर्जा नए जोश के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय।